नमस्कार, मेट्रो सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की तारीफ की है। जेपी दलाल ने कहा है कि अग्निपथ योजना एक अच्छा कदम है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में पहले से ही ऐसा कानून है। जेपी दलाल ने कहा है कि मान लें अगर 25,000 की जरूरत है तो 4 गुना ज्यादा को भर्ती इसमें करने का मौका मिलेगा। जब पढ़ लिख कर बाहर आएंगे उनका पुलिस बीएसएफ में समायोजन हो जाएगा। जेपी दलाल ने कहा है कि सीएम मनोहर लाल ने भी ऐसा कहा है कि युवाओं को पूरा मान सम्मान मिलेगा। वहीं फौज से निकले हुए वहीं पे मंत्री निकाले हुए लोग नहीं होंगे। 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। इससे युवाओं का रहन सहन समेत इंसेंटिव भी देंगे। युवा सेना में रहेंगे तो कामयाब होंगे। पुलिस और पैरामिलिट्री में भी उनको प्राथमिकता मिलेगी। वहीं धान की खेती को लेकर भी कृषि मंत्री ने कहा है कि 15 जून से धान लगाने की इजाजत है। जो किसान धान छोड़कर दूसरी फसल बोए या खाली छोड़ेगा उसको 7,000 इंसेंटिव भी दिया जाएगा। डायरेक्ट धान लगते उनको 4,000 इंसेंटिव भी देते हैं। और जल की उपलब्धता कम हो उसको कैसे बचाया जा सके इसका प्रयास कर सके। माइक्रो इरिगेशन में 70% भी सब्सिडी दी जाएगी। में अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, इस तरह की योजना वहाँ पहले से ही है। आज मान लीजिए कि हमारी सेना को 25,000 बच्चों की जरूरत है, तो हम उसकी बजाय 4 गुना बच्चों को सेना में भर्ती देंगे, उनको अच्छा मानदेय भी देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको शिक्षित भी करेंगे और जितनी ज़रूरत सेना में होगी वो सेना में रखेंगे रेगुलर तौर पर। और जो 4 साल के बाद पढ़ लिख करके ट्रेंड होकर के जो बाहर आएंगे वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे और उनको प्रदेशों में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, हर जगह एक अलग उनको कहीं न कहीं समायोजन उनका हो जाएगा। नहीं, धान 15 जून से लगाने की सरकार की तरफ से इजाज़त है और पानी की कमी की वजह से हम किसानों से प्रार्थना करते हैं कि 15 जून से पहले धान ना लगाएं। और वैसे हमने मेरा पानी मेरा विरासत के स्कीम बनाई है कि जो किसान धान को छोड़ करके दूसरी फसल लगाएगा उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ इंसेंटिव का हम देंगे। और इस स्कीम का लाख के आसपास एकड़ में पिछले साल भी फ़ायदा लोगों ने उठाया है। और हमारे इस स्कीम में यहाँ तक है कि धान ना बोएं, खाली भी छोड़े तो उसको भी हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ के देंगे। और जो लोग दूसरी विधि से धान लगाते हैं, डीएसआर विधि से डायरेक्ट सीडिंग बीज से धान लगाते हैं, उनको भी हम 4,000 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव देते हैं। और दक्षिण हरियाणा के जो किसान हैं जो दालों की खेती करें, मूंगफली की खेती करें, उनको भी हम 4,000 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव देने की हमारी सरकार विभाग की योजना है। झज्जर में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीते दिन जटिया धर्मशाला में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से चेयरमैन पद के प्रत्याशी राव नाहर सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही कहा कि राव नाहर सिंह को वोट करना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूर कर। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसते हुए कहा है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए कांग्रेसी नेताओं को परेशान कर रही है, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में बीजेपी को भुगतना होगा। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भी अपने संबोधन में राव नाहर सिंह को अपना समर्थन दिया है और जनता को राव नाहर सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। मैं आपकी हर बात पर, एमपी साहब की बात पर, बहन जी की बात पर, कांग्रेस सरकार की बात पर आदम खड़ा उतरूंगा। मैं इनका सिपाही हूँ, सिपाही था और सिपाही रहूंगा। ये मेरा साथ दो, मैं आपको किसी भी मान सम्मान में कमी न पहले माने कि मैं 2 बार पार्थ देगा। आज तक कभी देश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल को ये व्यक्तियों को उसके खुद के दफ्तर पे जाने पे पाबंदी नहीं लगाई। मैं एक पार्टी का सांसद हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं अपनी राजनीतिक दल के दफ्तर में जा सकता हूँ। ये हमारा राष्ट्रीय दफ्तर है। भाजपा 70 साल की बात करती है, 70 साल में किसी भाजपा के ब्लॉक के दफ्तर में भी बीजेपी के किसी आदमी को जाने पे रोक नहीं लगाई गई। मगर कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय पे ना सिर्फ जाने पे रोक लग गई वहाँ पर, मगर वहाँ पुलिस भी अंदर घुस गई। अंदर पुलिस घुस के लोगों पे बल का प्रयोग कर रही है। झज्जर शहर से
भाजपा को करारी हार मिले झज्जर शहर से। इनको जो जिन्होंने प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर एक पहुंचा दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पहुंचा दिया, इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो। इसीलिए यहाँ से भाजपा को हराना आवश्यक है और भाजपा को हराने का रास्ता है, एक रास्ता है राव नाहर सिंह जी का साथ, दरवाजे का निशान पे मोहर लगाकर इनको यहाँ से जिताकर राव नाहर सिंह जी को जिताएं और मुझे मजबूत। साइबर सिटी गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नुपुर शर्मा के बयानों के समर्थन में प्रतीकात्मक मार्च निकालकर उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और मौजूदा हालात को लेकर भी विरोध जताया है। इस दौरान संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के प्रधान महावीर भारद्वाज ने कहा है कि जुमे की नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी का मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथ ही कहा है कि ओवैसी अपने डीएनए चेक करवाएं, उनके खून में किसी हिंदू का रक्त ही मिलेगा। जानकारी के मुताबिक हिंदू संगठनों ने नुपुर शर्मा के बयान को जायज करार दिया है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद उठी चिंगारी को देखते हुए अब हिंदू संगठन भी एकजुट हो गए हैं। गुरुग्राम में भीमगढ़ खेड़ी पार्ट 3 के निवासियों के लिए सड़क का मलबा जी का जंजाल बना हुआ है। ऊपर से ये मौसम विभाग ने 3 दिन का येलो अलर्ट भी घोषित किया है, जिसके बाद से स्थानीय निवासियों ने सड़क निर्माण के लिए निगम अधिकारियों से भी गुहार लगाई है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। सड़क का मलबा बना जी का जंजाल, लोगों का निकलना हुआ मुहाल। निगम अधिकारियों से लगा चुके हैं गुहार, नहीं हो रहा समस्या का समाधान। ठेकेदार करता है मनमानी, लोगों ने धरना देने की दी है चेतावनी। 5 महीने पहले भीमगढ़ खेड़ी पार्ट 3 के निवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, जब गुरुग्राम के विधायक ने कॉलोनी में सीवर लाइन डालने और सड़क निर्माण करने के लिए नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। कॉलोनी वासी इसी बात से खुश थे कि अब उनके भी दिन सुधरेंगे और उन्हें भी साइबर सिटी की अन्य कॉलोनियों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन उनकी खुशी कुछ ही समय में काफुर हो गई। ना खुदा मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या कुछ है कॉलोनी वासियों का कहना, आइए सुनते हैं। बिल्कुल नरक में जी रहे हैं, बिल्कुल गंदगी से बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। मतलब सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये गंद आज से नहीं है, 4 महीने तो इस गली को ऐसे ही हो गए हैं। बिल्कुल मतलब रहना बिल्कुल ही दूभर हो रहा है। कितनी कंप्लेंट कर दी, कितने एसडीओ के, कितने जेई के, सबके चक्कर काट लिए, कोई सोल्यूशन मिलता ही नहीं। ना तो उन्हें मिलता ना हमें मिलता। सर यहाँ पे समस्या है। हम सोच रहे स्कूल खुलने तक शायद यहाँ पे सुधार हो जाए, पर नहीं, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे सुधार होना। इतना टाइम हो गया, फरवरी में ये शुरू हुआ था, अब तक भी यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अभी बारिश आ जाए, अभी पानी भर जाएगा। और हम तो ये चाहते हैं जल्द से जल्द हमारे बच्चों के स्कूल अच्छे से खुल गए हैं, तो कम से कम यहाँ पे तो हम इतनी दूर छोड़ने जाते हैं बच्चे को स्कूल के लिए, तो हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। 5 महीने पहले शुरू हुआ सीवर लाइन डालने का कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया। उस पर तुर्रा ये है कि ठेकेदार ने सड़क निर्माण के लिए मलबा डाल दिया। मलबा भी इस कदर डाला गया कि लोगों का गली में से निकलना भी दुश्वार हो गया। ना तो कोई गाड़ी जा सकती है, ना ही कोई गाड़ी गली में आ सकती है। भीमगढ़ खेड़ा पार्ट 3 के निवासियों की माने तो अभी स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन जब स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? इसके अलावा मौसम विभाग ने 3 दिन का येलो अलर्ट घोषित किया है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि निगम अधिकारियों से लेकर पार्षद तक से हम गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सीएम साहब को, अपने दुष्यंत डिप्टी सीएम साहब को और कमिश्नर साहब को अवगत करा देना चाहता हूँ। काफी समय से 5 महीने हो गए इस कार्य को होते हुए। अपने नगर एमएलए साहब है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन करने के बाद काफी टाइम से, पहले तो बहुत कीचड़ था, सांस भी नहीं लिया जा रहा था। और भगवान ना करे अगर अब बारिश हो जाती है ना, तो इतना बुरा हाल हो जाएगा। बच्चे क्या, कोई भी नहीं निकल सकते। 4-4 फुट नीचे पानी चले जाएगा। ये 4-4 फुट है, ये गहरा है यहाँ पे।
और 4-4 फुट पानी भर जाएगा, क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं है यहाँ से। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और जो ये पत्थर डाले हुए हैं, सड़क निर्माण के लिए डाले गए मलबे को लेकर कॉलोनी वासियों में रोष बढ़ता ही जा रहा है। कॉलोनी वासियों की माने तो अगर 2 दिन में सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वो लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे और नगर निगम का घेराव कर अपनी समस्या को रखेंगे। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संजय खन्ना जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ इस पूरे मामले की जानकारी है, जो सड़कें कब से उखड़ी पड़ी है। संजय जी बताएं। अजी देखिए लक्ष्मी, बिल्कुल बता दूं, 5 महीने से लगातार इस सड़क के निर्माण का कार्य चल रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इतना ही नहीं, यहाँ ठेकेदार ने मलबा डाल दिया है, जिससे लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। बावजूद इसके इनकी समस्या का कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ समाज सेवी इंद्रपाल सल्ले भी मौजूद हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही, क्यों अभी तक सड़क का काम पूरा नहीं हो सका है। इंद्र जी, क्या कारण रहा कि सड़क का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है? सर ये क्या है, 5 महीने से कार्य चालू हो रहे हैं। ये आते हैं तो 10 दिन के लिए थोड़ा बहुत काम करते चले जाते हैं। ये भगवान जाने किसकी राजनीति चल रही है, कहाँ पर रुकावट आ रही है। ये राजनीति मैटर बना हुआ है। ये मंगतराम बागड़ी जी है, जो शीतल बागड़ी के लगते हैं, उनके पिताश्रा कह दे कि वो लगते है कि वो क्या है, काम करवा के राजी नहीं है। जब भी आता है ठेकेदारों को पता ना क्या गुट्टी देता है, यहाँ से निकाल देता भी चलो। ठेकेदार है वो काम करके राजी नहीं। हम एक्शन के पास गए हैं, कमिश्नर साहब के पास गए हैं, निगम में बहुत बार चक्कर लगाए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो हम कहना चाहते हैं, अब क्या है, पहले तो काफी टाइम से सीवर की प्रॉब्लम आ रही थी। सीवर की प्रॉब्लम अब ठीक भगवान की कृपा से ले दे के वो काफी टाइम से 5 महीने के करने के बाद समस्या दूर हो गई है। लेकिन अब क्या है, गड्ढे एज इट इज है। अगर बारिश आ जाती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। पानी 4-4 फुट खड़ा हो जाएगा, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, कोई बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगी, रुकावट पैदा हो जाएगी, घर से निकल नहीं पाएंगे हम। घर के दरवाजे के, पहली बात तो घरों के अंदर जो नींव है उसमें पानी मरने लग रहा है। बिल्कुल, देखिए इनका भी ये साफ कहना है कि जो गली है उसका निर्माण अभी तक रुका पड़ा है, जिसकी वजह से इन लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी लक्ष्मी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि इस युवक को बाइक निकालने में भी परेशानी हो रही थी। तो लोग लगातार अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। सीवर की भी समस्या है इनको, सड़क की भी समस्या है। इनका कहना है कि अभी तो खैर बच्चों की छुट्टी चल रही है, जिसकी वजह से बच्चों का आना जाना कम है, लेकिन जब स्कूलें खुल जाएंगी तो किस तरह से बच्चे जाएंगे। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परिणाम में फरीदाबाद, आपको बताते चलें कि 12वीं की कक्षा के परिणाम में फरीदाबाद जिला इस बार कोई बड़ी उपलब्धि लेकर नहीं आया है, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी नाखुश दिखी। उन्होंने कहा है कि पहले से परिणाम बेहतर आए हैं, लेकिन इतने अच्छे परिणाम भी नहीं आए हैं। हम टॉप 3 में आए हों, अच्छे परिणाम के लिए मेहनत करेंगे और जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करने की भी कोशिश करेंगे। आगे उन्होंने जिले के ओवरऑल रिजल्ट को लेकर भी बताया है कि हर बार की तरह इस बार लड़कियों ने लड़कों से बेहतर परिणाम दिए हैं, जिसके चलते 87% लड़कियां पास आउट हुई हैं, वहीं 80% लड़के पास आउट हुए हैं। जिले में कुल 11,730 छात्र छात्राएं पास आउट हुए हैं, जबकि 1,397 कंपार्टमेंट आई है और 740 छात्र छात्राएं फेल हो गए हैं। मैम, कल 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, किस प्रकार देखने को मिला? रिजल्ट वैसे तो अच्छा है, इम्प्रूवमेंट है पहले से, हाँ जी, पर इतना भी अच्छा नहीं है कि हम उसमें टॉप 3 में हो। नीचे से 3 में हमारा रिजल्ट 84.59% रहा है। बात करें तो कंपार्टमेंट के कितने बच्चे
कंपार्टमेंट के हमारे 1397 बच्चे हैं और जो पास हैं क्लियर वो 11,730 बच्चे। नॉर्मली ऐसे ही काम करते रहिए। खबर पलवल से है, जहां जिले की बेटी पूनम ने प्रदेश में 12वीं की परीक्षा के परिणामों में तीसरा स्थान पाकर नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि पूनम ने 500 में से 495 अंक लेकर पूरे राज्य में तीसरे नंबर पर रही। वहीं कॉमर्स संकाय की इस छात्रा ने इंग्लिश और अकाउंट दोनों विषय में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। जानकारी के मुताबिक पूनम बहुत ही साधारण परिवार से संबंध रखती हैं। उनके पिता एक किसान और मां गृहिणी हैं। पूनम ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अध्यापकों और अपने माता पिता को दिया है। वहीं बातचीत के दौरान पूनम ने भविष्य में सीए बनने का अपना लक्ष्य बताया है। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन ने भी पूनम की तारीफ की है और विद्यालय की तरफ से पूनम को 11,000 का पुरस्कार भी दिया गया है। साथ ही पूनम के उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। सर, मैं BVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। टुडे आई प्रूव माई सेल्फ बिकॉज 10th में शायद कुछ रीजंस थे उनकी वजह से मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे। सो टुडे आई प्रूव माई सेल्फ कि उस टाइम पे मेरा फॉल्ट नहीं था। इट्स ऑल अबाउट लक। दैट्स इट सर। इसकी बड़ी बहन कहती थी, वो पढ़ाती थी उसे। बड़ी बहन ने हमेशा उसको कहा कि पढ़ाई में आगे करती रहे। तो अब आपकी बेटी तीसरे नंबर पर आई, हरियाणा में काफी अच्छे नंबर प्राप्त किए। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि बेटी आगे बढ़कर क्या करेगी? अच्छी पढ़ाई करे और भी ज्यादा। कोई आपने सपना सोचा हो बेटिया के लिए? बच्चे ही करेंगे जो भी कुछ करेंगे, हम तो नॉलेज ना है। बहुत ज्यादा खुशी है जी, बेटिया ने नाम रोशन किया मेरा। बहुत मेहनत करती थी, रात दिन पढ़ती थी। मेरे पे कोई वैसा साधन नहीं है ड्यूटी का, जिम्मेदारी करता हूँ। छोटी खेती करता हूँ, थोड़ा सा खेत है। आपको उम्मीद थी कि आपकी बिटिया इस तरह से हाँ, उम्मीद थी जी। 11, 12 बजे तक पढ़ती थी रात को। पलवल में पूनम ने तीसरा स्थान हासिल किया है 12वीं की परीक्षा में। पूनम ने अपने मां बाप का नाम रोशन किया है। 500 में से 495 अंक लाकर तीसरे स्थान पर रही पूनम। पलवल की बेटी ने पलवल का नाम रोशन किया है। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।